जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और हर दिन सीखते हैं ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट भी होता है। तो आज हम लोग ऐसे ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे जो कि है त्रिकोणमिति से ही, जिसको आप लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है। पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को इसका मान पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना होता है। cosec 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 लिख दिए, बटे क्या होता है sec 30 का कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके हर में कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं हम लोग। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 और बट्टे इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा, √3 और 1 का। तो यहाँ पे कितना √3 2 प्लस और यहाँ पे अगर 1 से भाग करें तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, अगर बट्टे 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 4 बट्टे हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 और नीचे वाला को उल्टा कर देते हैं, अर्थात कह सकते हैं √3 बट्टे कितना 2 प्लस 2√3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे √3 ऊपर में ऊपर वाले के साथ गुणा कर दिए और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2√2 से पहले इस 2 में, फिर √2 से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है, दोनों को ऊपर वाला तो सेम रहेगा √3 और बट्टे में कितना, दोनों में से √2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × √2 और प्लस कितना √6, ये कॉमन हो गया। इसका आप लोग हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। अगर यहां तक आंसर होगा तो आप लोग यहां तक आंसर लिख सकते हैं। ऐसे सवाल को आप लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और शॉर्टकट कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी बार पूछा गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये हो गया है, इसको मिटा दें। चलिए आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और ऐसा ऑब्जेक्टिव भी होता है कि जिसका आंसर सवाल कुछ भी हो कैसा भी आए आंसर उसका फिक्स हो जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो वीडियो में जरूर बने रहें। ये क्वेश्चन जो है देखिए क्या है 2 tan है, तो 2 और गुणने tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बट्टे कर दिए 1 है तो 1 और प्लस tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर ऐसे लिखे 2 को 1 से गुणना करें तो क्या हो जाएगा 2/√3 और देखिए 1 प्लस अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, केवल 3। अब इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 2/√3 और इसका अगर भिन्न का जोड़ करते हैं तो क्या हो जाएगा 3, एलसीएम यहाँ पे 3 और प्लस में कितना 1 ये आएगा। अब इसको अगर ऐसे कैलकुलेशन करते हैं 2/√3 और यहाँ पे कितना 4 बट्टे में कितना 3, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 बट्टे आ गया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखिए 2/√3 है और एक बड़ा सा बट्टे है और 4/3 है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2/√3 अभी बताया था और इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, गुणने 3/4, 2 से काटेंगे कितना बार 2 बार जाएगा
तो आएगा हमारा आंसर क्या, 3/√3, 2√3। अब यहां पे इस टाइप का अगर आंसर ना हो तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3/2√3, ये तो आ गया। √3 से ऊपर नीचे दोनों में गुणना करना है, हर का परिमेयकरण ऐसे ही करते हैं, √3√3। अब अगर ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणना करते हैं तो क्या आएगा, 3√3 और बट्टे में कितना, √3 और √3 को गुणना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 2 पहले से है लिख दिए, ये कितना आएगा, इससे तो ये कट जाएगा, क्या बचा, √3/2। √3/2 किसका मान होता है, किसका वैल्यू होता है, √3/2 किसका वैल्यू आता है। अगर किसी का वैल्यू हो तो उतना आप लोग उसका मान लिख सकते हैं, अगर वैल्यू ना हो तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3/2 किसी का होता है साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है, कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री। ये भी आंसर हो गया, या तो ये मिलेगा या नहीं तो ये मिलेगा, और या ऐसा भी मिल सकता है, अगर साइन 60 डिग्री का होता है तो कॉस में कितना डिग्री, 30 डिग्री का यही मान होगा, तो ये भी आंसर हो गया। एक ऑब्जेक्टिव का 3 आंसर हो सकता है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया है। और इस चैनल को उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जिनके पास फी के कारण पढ़ नहीं पाए हैं, और इस क्रैश कोर्स से जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव है ऐसा, tan 65 डिग्री, और दूसरा ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसी का, कैसे, बट्टे cot 25 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, नहीं है पता, फिर भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं। इन दोनों में से या तो ऊपर वाला या नीचे वाले को आप लोग क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, नीचे वाले को तोड़ते हैं, tan 65 डिग्री है, लिख दिए। अब देखिए cot को तोड़ रहे हैं तो लिखेंगे क्या, cot जो है सेम इनटू 90 डिग्री, और माइनस में कितना, ऊपर में जो है यही लिखना है, 65 डिग्री, लिख दिए। अब ये कितना हो जाएगा, tan 65 डिग्री बट्टे cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा के स्थान पे क्या है, 65 डिग्री, और इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 1। ऐसा अगर क्वेश्चन आए tan और cot में तो उसका आंसर tan cot sin cosec, या फिर आ सकता है sin cos sec भी आ सकता है, तो आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आता है अगला पॉइंट में, cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। ये क्वेश्चन, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें से भी क्या करना है, जैसे इसमें से ऊपर वाला और नीचे वाला था, इन दोनों में से एक को तोड़े थे, इसमें से भी किसी एक को तोड़िएगा, केवल एक को। तो तोड़ देते हैं, किसको तोड़ दें, cos को तोड़ देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, और माइनस अपोजिट वाला देखना है कि कितना डिग्री में है, तो 42 डिग्री है, लिख दिए। माइनस साइन कितना, साइन 42 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 42 डिग्री आएगा, और माइनस में यहां पे भी क्या, साइन
42 डिग्री आ गया। अब साइन 42 में से साइन 42 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? 0। ऐसा अगर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले बोर्ड एग्जाम में तो देखने को 100% मिलने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बिना देखे बिना हल किए हुए बता सकते हैं कि इसका आंसर 1 होगा और इसका आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 0 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक सब्जेक्टिव है उसको भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्या है? एक सब्जेक्टिव है बिल्कुल छोटा सा है, या तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्योंकि छोटा क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में आता है। ट्रिगोनोमेट्री का एक और जबरदस्त सवाल क्या है? साइन 3a बराबर कॉस इंटू a माइनस 26 डिग्री इतना दिया हुआ है और क्या रहा है? 3a एक न्यूनकोण हो, यहां पे क्या है? 3a एक न्यूनकोण हो तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करना है, a का मान चाहिए हम लोगों को। तो ऐसे सवाल को भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या करना है? ये तोड़ा हुआ है, ऐसे लिखेंगे साइन को, तो क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री और माइनस 3a। ऐसा क्यों लिखे? ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा के स्थान पे कितना है? माइनस 3a है, तो 3a हो जाएगा। अर्थात इसको तोड़ करके हम लोग इतना के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर ये तोड़ करके इतना लिख सकते हैं तो आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल कॉस जो है उसको लिख देंगे माइनस 26 डिग्री। अब दोनों साइड अगर कॉस आया है तो कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 3a बचा, और इधर से क्या बचा है? a माइनस 26 डिग्री ये आया है। अब दोनों साइड a वाले को एक साइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 3a, और प्लस में है तो इस साइड आएगा माइनस में a इज इक्वल कितना? माइनस 26 डिग्री जो पहले से बचा हुआ है। ठीक है, और 90 डिग्री प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। अब यहां से देखिए क्या आएगा? माइनस 3a इज 3 और 1 कितना? 4a। कितना आएगा? 4a इज इक्वल 26 को और 90 डिग्री को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 9 2 11 116, वो भी किस चीज में? माइनस में। दोनों साइड अगर माइनस आता है तो कैंसिल कर दीजिए, और इसलिए अगर a का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? 116 और बट्टे 4 आएगा, ये 4 नीचे 4 से काटिए, कितना बार? 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अर्थात a का मान जो आया है, a का वैल्यू कितना? 24 डिग्री हो जाएगा। इसका मान 24 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो देखने को मिलेगा ही। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय।